बात करते हैं टाइगर स्टेट एमपी के बाघों की बात, जिनकी दहाड़ अब देश भर में सुनाई देने वाली है। यानी छत्तीसगढ़, राजस्थान और उड़ीसा में अब मध्य प्रदेश के बाघों की दहाड़ सुनाई देगी। आपको जानकारी दें कि करीब दर्जन भर से ज्यादा बाघ जो हैं वो इन 3 स्टेट में भेजे जाने वाले हैं। बांधवगढ़, पेंच और कान्हा टाइगर रिजर्व से इन बाघों को छत्तीसगढ़, राजस्थान और उड़ीसा भेजा जाएगा। बाघ के साथ बाघिन भी मौजूद रहेंगी। तीनों राज्यों में बाघ भेजने की तैयारी अब तेज हो चुकी है। तीनों राज्यों के अफसरों को ट्रेनिंग देने की भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अक्टूबर में ट्रेनिंग की तैयारी अब शुरू हो रही है। तो ये बाघ जो हैं वो इन राज्यों में पहुंचकर वहां बाघों के कुनबे को बढ़ाने का काम करेंगे। और इस वक्त हमारे सहयोगी रंजना हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से बातचीत करते हैं। रंजना, क्या तैयारियां हैं? कब तक बाघों को भेजा जाएगा? इस तरह की कोई अपडेट? देखिए दीपेश, जो बाघों को भेजना था इसको लेकर लगातार जो छत्तीसगढ़ और राजस्थान और उड़ीसा के अधिकारियों की लगातार बातचीत हो रही थी, लेकिन अब केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद ही जो बांधवगढ़ और पेंच टाइगर रिजर्व से 3 राज्यों में मध्य प्रदेश के जो बाघ हैं, बाघिन हैं, वो भेजे जाएंगे। और इसको लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी मंजूरी दे दी है। और अब हो सकता है कि अक्टूबर के महीने में इन बाघों को अलग अलग राज्यों में भेजा जाए, शिफ्टिंग इनकी की जाए। लेकिन उससे पहले जो अलग अलग 3 राज्यों के अधिकारी हैं वो वन क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। और मध्य प्रदेश के अधिकारी खास करके इन अलग अलग राज्यों में जाएंगे और वहां पर देखेंगे कि जो मध्य प्रदेश के बाघ हैं क्या वहां पर आगे रह सकेंगे। इसको लेकर जो उनके वन क्षेत्र हैं उनका अध्ययन किया जाएगा और ऐसे में उसके बाद ही जो हरी झंडी है वो मिलेगी। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है और यहाँ से अगर बाघ अलग अलग राज्यों में भेजे जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ के जो वन क्षेत्र हैं उनका अध्ययन करना जरूरी है, ताकि जो बाघ हैं वो लंबे समय तक, बाघिन है, वहाँ पर सर्वाइव कर सके। और इनका उद्देश्य भी यही था कि अलग अलग राज्यों में जो कि बाघों का कुनबा कम है और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से लगातार बाघों की संख्या ज्यादा है तो वहाँ पर भी उनका कुनबा बढ़ सके। तो अब मध्य प्रदेश के जो बाघ है उनकी दहाड़ वहाँ सुनाई देगी अलग अलग राज्यों में, लेकिन पूरे अध्ययन के बाद ही जो हरी झंडी है वो दी जाएगी। बिल्कुल, तो पूरे अध्ययन के बाद हरी झंडी मिलती हुई नजर आने वाली है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।